नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है द सुमन स्टडी चैनल में। मैं बता दूं आप सबको कि मैं एक क्लास करवा चुका हूं जिसमें 8.1 के एग्ज़ाम के सफिशेंट से 6 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना। और आज हम आगे की प्रक्रिया जारी करेंगे, ठीक है ना। जारी रखेंगे आज की प्रक्रिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और आज की इस क्लास में हम एंड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोग मेरा पहला क्लास नहीं देखे हैं 8.1 के, आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप सब देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए बाबू, सबसे पहले इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कोट थीटा इक्वल, यानी कि कोट थीटा इक्वल दिया है 7/8, ठीक है ना। और आपसे 2 सवाल बना रहा है। पहला बोल रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा है, ठीक है ना बाबू। और एक कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 सवाल बना रहे हैं आपको, और जबकि कोट थीटा इक्वल दिया है। चलिए, इससे भी हम हल कर देते हैं। सबसे पहले देखिए कि कोट थीटा में होता क्या है, ठीक है ना। तो कोट थीटा में क्या होता है बाबू, आप लोग कहिएगा बी और पी होता है, ठीक है ना बाबू। बी और पी होता है, हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, ठीक है ना। अगर देखिए एच निकाल सकते हैं तो निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर इस क्वेश्चन एच नहीं भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए एक फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं हमने क्या लिखा है कि a + b इंटू a - b इक्वल a² - b²। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि a² - b² इक्वल होता है a + b a - b, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देखिए इसका मान लिए 1 जो है a है, ये क्या है b है, तो a + b और a - b दिख रहा है, इससे मैच कर रहा है। आप लोग कहिएगा कि यस। और साथ ही साथ नीचे का भी देखिए a + b और a - b, यानी कि ऑल ओवर हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर दिया है यहाँ पर भी वही दिया है, लेकिन चिन्ह केवल चेंज है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कि a + b है, यहाँ a - b है, खाली प्लस की जगह क्या है बाबू, माइनस है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पर इस a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बाबू। अब बटा फिर यहाँ पर भी देखिए 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसके सफिशेंट से, ठीक है ना बाबू। तो 1 का स्क्वायर करिएगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना यहाँ तक बाबू। चलिए, इससे आगे हम देखते हैं। तो अब हम एक पिछले क्लास में एक फार्मूला लिखवाए थे कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, या 1 - कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है। ऑल ओवर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, उसी से ये फार्मूला निकल कर आया है, ठीक है ना। चलिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप सबको। होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है ना बाबू। यहाँ से हम सब कोस स्क्वायर थीटा अगर लिखना चाहेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, आप लोग क्या कहेंगे सर 1 है, ये सर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। यहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 फार्मूला हमें निकल के आया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बाबू। तो मैं देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग कहिए सर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटा इतना का हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बाबू? और कोस बटा साइन, कोस स्क्वायर थीटा है और बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना बाबू? और कोस बटा साइन इक्वल क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा कि कोट थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कोट थीटा का मान देखिए कहाँ कितना दिया है? 7 बटा 8 दिया है, यहाँ पर 7 बटा 8 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर करिएगा आप सबको क्या मिलेगा? आप लोग कहिएगा कि सर 7 7 49 बटा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है ना यहाँ तक? तो ये आप लोगों का एक आंसर हो जाएगा पहला क्या। ठीक है ना? अगर इस तरह से आप लोग नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर साइन में क्या होता है? पी और एच होता है, कोस में क्या होता है? बी एच होता है। यहाँ से एच का मान निकाल कर और इसमें पुट कर कर भी निकालिएगा तो वही मान आएगा 49/64। ठीक है ना? और देख रहे हैं हम कि फार्मूला हमें याद है और साथ ही साथ मैं इस पर रख दे रहा हूँ तो हमें आ रहा आसानी से। ठीक है ना? तो उतना कैलकुलेशन मतलब क्या करना है। ठीक है ना? चलिए उसी तरह देखिए कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट तो देवे क्या है? सिर्फ स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना बाबू? तो कोट के मान कितना दिए? 7/8, तो 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर 49/64। एक हो गया, ये एक हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं। एक बात याद रखिए, ये फार्मूला और ये फार्मूला आप लोगों को एकदम यही समझिए, एग्ज़ाम तक माइंड में सेट करते हुए चलना है। एग्ज़ाम के दृष्टि से माइंड में सेट करते हुए चलना है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? तो आप लोग कहिए कि सर 1 होता है। और इस पर आगे फार्मूला है, जैसे जैसे फार्मूला यूज होगा वैसे वैसे मैं एक एक फार्मूला बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना बाबू? क्योंकि देखिए ज़्यादा मैं फार्मूला पहले लिखवा दूंगा तो आप सब भूल जाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं फार्मूला बताते हुए और उस पर एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करते हुए चलेंगे तो आप लोग को फार्मूला भी माइंड में सेट होते हुए चलेगा। ठीक है ना? तो उसी तरह से एक फार्मूला यहाँ पर निकल के आया, वह मैं बता दिया। और उसी तरह से आगे मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा अगर वहाँ पर भी फार्मूला आएगा तो वहाँ पर भी मैं बता दूंगा। ठीक है ना? जैसे जैसे मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ, उस तरह से आप लोग यूँ समझिए कि ढंग से बेहतरीन मेहनत करिए। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। चलिए बाबू देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व, यानी हम हल करने वाले हैं। इसमें दिया है, ठीक है ना बाबू, कि 3 कोट ए इक्वल 4, तो दिखाइए। यहाँ पर क्या दिया है? दिखाइए यानी कि प्रूफ करिए। दिखाइए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि 10 में क्या होता है और कोस और साइन में क्या होता है। तो हमें पी बी एच तीनों का मान चाहिए। यहाँ पर निकालेंगे तो इसमें दिया है पी और बी दिया है। सबसे पहले मैं एच का मान यहाँ से निकालूंगा। यहाँ पर देखिए कोट ए इक्वल बाबू हम सब लिख सकते हैं ना। देखिए 4 है गुना में 3 नीचे आएगा क्या हो जाएगा? भागा में। तो क्या हो गया? 4/3। कोट ए इक्वल 4/3 हो गया। ठीक है ना? इसमें क्या दिया है? बी और पी दिया है। तो यहाँ से हम एच के मान निकालूंगा। यहाँ से हम एच के मान निकालेंगे। ठीक है ना? तो एच इक्वल क्या होता है?
एच इक्वल होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का मान कितना दिया है, पी का मान देखिए बाबू कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर जब आप लोग 3 का स्क्वायर करिएगा आप लोग को क्या मिलेगा, तो आप लोग कहिएगा सर 3 गुना 3 यानी तीतरी का 9 यानी हमें सर 3 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा 9। उसी तरह से 4 का स्क्वायर करिएगा तो मिल जाएगा 16 और 16 9 कितना होता है बाबू, आप लोग कहिएगा सर 25, ठीक है ना। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हमें यहाँ पर h बराबर मिल गया, h इक्वल मिल गया 5, p बराबर 3, b बराबर 4। और मैं इसमें मान रखूँगा LHS पहले लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिएगा LHS क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे पहले 10 में क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर 10 में p और b होता है, p और b, स्क्वायर होता है स्क्वायर बटा 1 प्लस p और b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो p और b का मान यहाँ पर आप रखिए, तो 1 माइनस p का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 बटा b के मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है ना बाबू। कितना दिया है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है ना यहाँ तक। हाँ चलिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर आप सब करिएगा तो क्या मिलेगा, कहिए 9। 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9 बटा 16। उसी तरह से इसको मैं लिखना चाहूँगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 16। अब देखिए आप लोग, मुझे उम्मीद है यही समझिए कि आप लोग पिछले क्लास में 8 हो 9 हो 7 हो, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे जोड़ घटाव गुना भाग ये सब। देखिए सब बाटा पे का भिन्न का जोड़ आ गया यहाँ पर 1 माइनस 9 बटा 16। आप लोग कुछ नहीं करना है, 16 है ना, यहाँ पर माइनस है तो 16 में से 9 घटाइए, 16 में से आप लोग 9 घटाइए कितना मिलेगा, यहाँ पर 16 माइनस 9 बटा कितना है 16, 16 लिख दीजिए। ये मेन बटा है, ये वाला बटा। फिर उसी तरह से 16 अब प्लस है तो प्लस 9 बटा 16, ठीक है ना बाबू। ये देखिए 16 और 16 कट गया, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 9, 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना मिलेगा सर 7 मिलेगा, तो 7 बटा और 16 और 9 जोड़िएगा, 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 25। 25 हमें एक मान निकल के आया LHS बराबर 7 बटा 25, ठीक है ना। उसी तरह से हम RHS को हल करेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं हम RHS, ठीक है ना। RHS क्या दिया है कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कोस में क्या होता है बाबू b और h होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन में क्या होता है p और h, स्क्वायर है तो स्क्वायर। b कितना दिया है 4 बट h कितना आया है, देखिए यहाँ पर h बराबर 5 आया है, यहाँ पर h इक्वल 5 कितना रहेगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस p कितना दिया है 3 और h कितना दिया है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करिए कितना मिलेगा 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर बाबू 3 का स्क्वायर करिए तो कितना मिलेगा, कहिएगा सर 9। और उसी तरह 5 का स्क्वायर कहिएगा 25
अब एलसीएम निकालिए यहाँ पर 25 एलसीएम हो जाएगा, यानी 16 माइनस 9, यहाँ 16 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बटा 25। यानी कि ऑल ओवर हम बात करें कि LHS इक्वल 7/25 जबकि RHS इक्वल 7/25, यानी दोनों हमें सेम मिल गए, यानी कि दोनों क्या है आपस में बराबर है। हमें यही दिखाना था कि इतना बराबर इतना है तो लिखना है, अगर नहीं है तो लिखना है नहीं है। यहाँ पर लिखना है कि नहीं, तो आप लोग कहेगा हाँ है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा LHS इक्वल RHS, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर लिख दीजिएगा है, यही पूछ रहा था है तो बताइए है, अगर नहीं है तो बताइए कि नहीं है। तो हमें क्या मिला है, क्योंकि LHS इक्वल RHS मिल गया, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है। ये सारे यही समझिए कि एकदम बेसिक लेवल हमने सर बेसिक से बेसिक उठाया है। अगर नहीं तो मैं सर यहीं से डायरेक्ट इतना मान लिख देता, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आता कि ये सर कैसे लिख दिए आप, इसलिए हमने सारा कैसे कैसे मान निकल के आया है वैसे वैसे हमने सर देखा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग उड़ाना चाहते हैं, इसमें कैलकुलेशन उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा सकते हैं यहीं से आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, तितरी का 9 4 4 16, 16 में से 9 जाएगा, सीधे लिखेगा 7, ठीक है ना। और इसी तरह से तितरी के 9 और 4 4 कितना है 16, 16 9 कितना रहेगा 25, ठीक है ना। और अब बटा 16, 16 16 खत्म, 7/9, यहीं से आप लोग उड़ा दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग अभी बिगनर है तो कोई बात नहीं, आप आराम से धीरे धीरे करते हुए चलिए, आप लोग को सारा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न उठता है तो आप लोग यही समझिए कि सारा ये सब बनाना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये मतलब नहीं होता है ना कि आप कितना सीखे हैं। एग्जामिनर को ये मतलब होता है ना आपने कॉपी में कितना लिखे हैं, उसके हिसाब से नंबर देता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लोग उड़ाना मत, ठीक है ना। आप लोग एकदम लाइन टू लाइन बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यूँ समझिए कि आपका 9 नंबर हो गया, ठीक है ना बाबू। 8 हमने अभी तुरंत सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। इसमें दिखाना था कि LHS और RHS बराबर है तो बताइए बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो यूँ बताइए कि बराबर नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या मिला था, बराबर है, तो हमने क्या बोला था बराबर है तो है, ठीक है ना। और इसमें वो दिया है आपको कि 10A इक्वल 1/√3, ठीक है ना। एक त्रिभुज है, उसमें 20 समकोण है और साथ ही साथ 10A इक्वल दिया है 1/√3। आपसे 2 प्रश्न यहाँ से बना रहा है। देखिए, प्रश्न एक कह रहा है कि sin A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू साइन सी। यहाँ पर देखिए AC यानी कि इसमें प्रश्न छुपा है कि A के सापेक्ष और साथ ही साथ C के सापेक्ष आप लोगों का PH जो मान होता है वह सारा चुनना है, ठीक है ना। कि मतलब लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। यूँ मत समझिए कि एक आधार एक लंब फिक्स कर लिए और मान पुट करके हल कर दिए, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सापेक्ष देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, P और B। P और B दिया है, ठीक है ना बाबू। A के सापेक्ष यहाँ पर क्या दिया है, A 10A, यहाँ पर क्या है A बाबू, क्या है यहाँ पर A, तो A के सापेक्ष। तो हमने पिछले क्लास में बोला था कि जिस 2 भुजा के साथ जुड़ा है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, जिस भुजा के साथ 2 जुड़ा है, ठीक है ना, तो एक कर्ण फिक्स है और साथ ही साथ एक और बचा वे आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्योंकि देखिए इससे और इससे एक भुजा और ये एक भुजा इससे कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आधार है, क्योंकि जिससे कनेक्ट होता है वे आधार कहलाता है। और
ये और बड़ा के साथ कनेक्ट है, ये बड़ा वाला तो फिक्स से कड़ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार ये हो जाएगा और लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक के सापेक्ष दिया है यानी P और B, ये दिया है बाबू आप सबको 1 और ये दिया है √3 ए के लिए, ठीक है ना बाबू, ए के लिए दिया है। तो और हमें सबसे पहले एच का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन में और क्या होता है, कोस में क्या होता है, एच होता है। साइन और कोस में क्या होता है बाबू, एच होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एच का मान निकालूंगा। तो एच इक्वल क्या होता है, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यही समझिए कि कर्ण इक्वल क्या होता है, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि कर्ण इक्वल होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। तो लंब देखिए कितना दिया है, कहिए 1, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस b कितना दिया है, √3 का स्क्वायर, इसको भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करना है बाबू। तो √3 का स्क्वायर आप लोग करिएगा ना तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और 3 कितना होता है, 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिए कि सर 2 हो जाएगा। तो हमें एच इक्वल कितना मिल गया बाबू, 2 मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है ना। देखिए आप लोग कहेंगे सर √3 का स्क्वायर है और 3 आप कैसे लिखते थे, यहाँ पर देखिए रफ में √3 का स्क्वायर। तो हमने पिछले क्लास में बोला था कि स्क्वायर के मतलब होता है यानी कि पावर में कितना है, 2, यानी कि 2 बार उसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो √3 गुना √3 हो जाएगा ना बाबू। और √3 गुना √3 जब आप लोग करिएगा तो रूट में 9 मिलेगा, ठीक है ना। जब रूट में 9 मिलेगा तो 9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 3 होता है, इसलिए हमने 3 यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो आप लोग उतना कन्फ्यूज नहीं होकर चलना है। देखिए √3 का स्क्वायर है ना, किसी भी रूट हो, किसी भी संख्या के रूट हो, अगर उसका स्क्वायर पूछ रहा है तो वही संख्या आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला √25 का स्क्वायर, तो आप लोग क्या कहिएगा कि सर 25 हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर के रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है बाबू, 1/2, ठीक है ना। पावर में कितना है, 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1, यानी कि 3 के पावर 1 यानी 3 ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो देखिए रूट कितना है पावर में, 2, यहाँ पर क्या है, रूट स्क्वायर से रूट कटा दीजिए तो कितना मिला, 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम प्लस संख्या 1 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, हमें देखना है, इसमें मान रखते हुए चलना है। साइन में क्या होता है, आप लोग को P और H, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं P/H, गुना कोस में क्या होता है, B और H, अब प्लस कोस में क्या होता है, B और H, गुना साइन में क्या होता है, P और H, ठीक है ना। अब देखिए ए के सापेक्ष बोल रहा है तो हमें P और H का मान चाहिए। तो ए के सापेक्ष ये सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हमें कितना हो जाएगा, 1/, कर्ण कितना है बाबू, 2, गुना C के सापेक्ष यहाँ बोल रहा है, किसके सापेक्ष, C के सापेक्ष। तो C यहाँ पर है बाबू, C यहाँ पर, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, आधार इसके लिए C के लिए आधार ये हो जाएगा, और लंब कौन हो जाएगा, ये होगा। तो हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार कितना है बाबू, 1 है, और कर्ण कितना है, 2, प्लस ए के सापेक्ष इसके लिए कोस में क्या होता है, B और H। तो ए के सापेक्ष बोल रहा है यहाँ पर, तो ए कहाँ है, यहाँ पर। तो ए के लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार कितना हो जाएगा, √3, अब बटा H के मान कितना दिया है, 2, गुना C, देखिए C के सापेक्ष साइन में, तो C यहाँ पर है, तो सामने वाला कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आधार ये हो जाएगा और इसके लिए आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो C के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो आप लोग कहेगा √3 हो जाएगा। तो √3 बटा H कितना है, 2,
ठीक है ना बाबू। आप लोग यहाँ पर गुना करिए, 1 में और 1 में गुना करिए, कितना मिलेगा 1, और 2 में कितना हो जाएगा 4, अब प्लस √3 अगुना √3। अभी जस्ट हमने बताया है कि √3 अगुना √3 मतलब 3, अब बाटा 2 अगुना 2 कितना करेगा तो 4। यहाँ पर एलसीएम निकालिए, 4 4 कैल्शियम, 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4, 4 के पहाड़ा में 4 है, कितना बार में एक बार में, जब 1 से 1 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर 4 के पहाड़ा में 4 है, एक बार में 1 में 3 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा 3, 3 में कितना हो गया बाबू 4, अब बटा 4, कट के कितना मिला हमें 1। ये एक आंसर हो गया आप सबका। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1। ये सब सारा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, जोड़ घटा गुना भाग है। उसी तरह से इसमें देखिए कोस में क्या होता है, आप लोग का बी और एच, इसमें भी वही लिखना है बी और एच, माइनस साइन ए यानी कि पी और एच, पी और एच। ये हमें माइंड में सेट करते हुए चलना है कि किसके सापेक्ष बोल रहा है, तो ए सी यानी ए के सापेक्ष देखिए, ए के सापेक्ष देखिए आप लोग कोस में, तो कोस में ए के सापेक्ष ए के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, ए के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। आधार कितना मिला √3, बटा कौन कितना है बाबू 2, अगुना सी के लिए आधार कौन हो जाएगा, सी के लिए आधार 1 ये हो जाएगा, आधार कितना है 1, बटा कौन कितना है 2, माइनस साइन ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा ये, यानी 1 बटा 2, अगुना सी के लिए लंब कौन हो जाएगा √3 बटा एच कितना दिया है 2। ठीक है ना बाबू, देखिए गुना करिए √3 अगुना 1 कितना हो जाएगा √3, अब बटा 2 में कितना हो जाएगा 4, अब माइनस √3 अगुना 1 तो √3, अब बटा 2 यानी कि 4। देखिए ये सब इधर कुछ नहीं है बाबू, इधर अगर कुछ नहीं दिख रहा है यही मान के चलना है, यहाँ पर प्लस छिपा है और यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस है यानी कि दोनों विरोधी है, यानी कि कट मर जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएंगे। कितना मिला हमें 0। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, बट यही है कि एक मान दिया है और सापेक्ष वाला मान माइंड में सेट करते हुए चलना है कि किसके सापेक्ष बोल रहा है और कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, ये डिसाइड कर सारा मान पुट कर अब कैलकुलेशन कर देना है बाबू। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए बाबू आप सब 7 8 9 ये सारा हमने एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करवाते हुए चले, ताकि ये यही समझिए कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने आप में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हुए चलती है, और एग्ज़ाम के सफिशेंट से बार बार एग्ज़ाम एकदम यही समझिए कि एग्जामिनर भर का इससे प्रश्न पूछता है। इसीलिए हमने इस चैप्टर में, खास करके इस चैप्टर में और हमने ज़्यादा समय दिया है, क्योंकि हमें सर समय से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप लोगों को किसी हालात में किसी तरह से सिखा कर छोड़ना है। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं हम सीख कर आए हैं, वो भी फ्री में। ठीक है ना, यूट्यूब पे हमारा क्लास चलता है, ठीक है ना, हम कंटिन्यू। और आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, और अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, अगर यहाँ से फ्री में सीखने के लिए, तब आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए ठीक है ना, अगर पसंद आया होगा तब, अगर नहीं पसंद आया होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखिए अब चलिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बाबू, एक त्रिभुज दिया है। हमने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक त्रिभुज दिया है PQR और Q समकोण है,
और इसमें कुछ इस तरह से दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना बाबू। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल दिया है 25 सेंटीमीटर और साथ ही साथ पी क्यू इक्वल दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड पी क्यू देखिए यहाँ पर पी और क्यू एक भुजा दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक भुजा निकाल सकते हैं, देखिए क्यू और आर और पी आर यानी कि हम कर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ से पी आर इक्वल लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, ठीक है ना बाबू। यहाँ से पी आर इक्वल क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। इसको मान के चलिए आप लोग समीकरण 1, क्योंकि आप लोग आगे इसका ज़रूरत है ताकि आप लोग भूल ना जाए, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कहाँ है कहाँ नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है समीकरण 1 ताकि कठिनाई आगे ना हो, ठीक है ना। पी आर इक्वल दिया है 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से हमने लिख दिया और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो और एक भुजा मिल गया पी आर यानी कि ये मिल गया पी आर इक्वल एंड ये भुजा मिल गया पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर मिल गया और एक भुजा मिल गया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग कहिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर, और हमने क्या बोला कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर का योग आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है पी और क्यू, सॉरी पी और आर, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दो वो जो भुजा बच गया है उसका स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण इक्वल होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी आर देखिए, पी आर इसमें अब देखिए कि कहाँ दिया है, तो आप लोग कहिएगा कि पी आर इक्वल दिया 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर मान पुट करिए 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर पी और क्यू, पी और क्यू कितना दिया है बाबू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो क्यू आर छोड़ दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर लौक रहा है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, तो आप लोग कहिए कि सर ए का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, ठीक है ना बाबू। हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है बाबू क्या, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए बी का स्क्वायर कर दिए प्लस में और माइनस 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर करिए तो कितना मिलेगा, यहाँ पर लिख दीजिए 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। देखिए एक मतलब ए है, ए बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, यस 2 कहाँ से आया अब मत पूछिएगा, क्योंकि 2a यहाँ देखिए फार्मूला में है, फार्मूला में 2 रहता है, ठीक है ना। तो 2 और ए, एक मान कितना है 25, अब बी का मान कितना है क्यू आर, तो क्यू आर, ठीक है ना। अब बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से हल करिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, आप लोग कहिएगा कि सर 25 का 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 25 दिन कितना हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जो बराबर में है कटने लायक है तो कटा दीजिए, देखिए यहाँ पर पी आर बराबर में कैंसिल, क्या मिला 625
माइनस 50QR इक्वल 25। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बाबू माइनस में है, ठीक है ना। तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। कोई भी चिन्ह उस पार जाता है, पक्षांतर होता है, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना बाबू। और उस साइड का इस साइड आएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, चाहे इस साइड का उस साइड जाएगा तो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 625, ये प्लस में है, प्लस में बाबू, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा लोग कहिए कि माइनस 25 इक्वल माइनस में 50QR है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 50QR, ठीक है ना। 625 में से 25 गया 600 बराबर 50QR, ठीक है ना। यहाँ तक सारा कैलकुलेशन है। देखिए 1 0 से 1 0 है, देखिए 5 के पढ़ा में 60 है, तब हो गई यस 12 हाली में, ठीक है ना। 12 हाली में क्या है 60, यानी QR इक्वल मिल गया कितना 12। QR इक्वल कितना मिल गया बाबू 12। तो QR कौन है, देखिए Q और R, यहाँ से Q और R कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए P और R, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस QR। यहाँ से देख सकते हैं PR इक्वल कितना है 25 माइनस QR। आप लोग क्या करिए यहाँ पर QR इक्वल 12 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, जो QR का मान है समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, कितना है PR इक्वल कितना है 25 माइनस QR। 25 माइनस QR के मान कितना मिला है 12, तो 25 में से 12 कितना हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा हमने क्या क्या किया है। अभी तक सारा बेसिक हमने बताया है कि PR प्लस QR इक्वल 25 दिया है। यहाँ से हम PR इक्वल इतना लिख सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय साहब कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय साहब ये कहते हैं कि सबसे बड़ा का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी जो बच गई, दो अन्य छोटी भुजा उसका स्क्वायर का योग, ठीक है ना। तो हमने कर दिया। यहाँ पर करने के बाद हमें बड़ा वाला मान मिल गया, कहाँ है 13, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है साइन P cos P tan P, यानी P के सापेक्ष तीनों पूछ रहा है, P के सापेक्ष, तो P ये है बाबू, P ये। तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा P के लिए, आप लोग को ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन P, साइन में क्या होता है आप लोग कहिएगा, साइन P इक्वल cos P इक्वल tan P इक्वल क्या होता है साइन में P और H, क्या होता है बाबू P और H, ठीक है ना। तो P के मान कितना है 12, H के मान कितना है 13, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 13, ठीक है ना। उसी में कोस में क्या होता है आप लोग को B और H होता है, B और H, तो B के मान कितना दिया है 5, अब H के मान कितना है बाबू 13। 10 में क्या होता है P और B, यानी कि P और B होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है बाबू आप सब कहिए 5। यही आपका क्या हो गया बाबू आंसर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए यहाँ तो हमने कुछ अभी तक नहीं किया है, बट यही एक किया है, सारा बेसिक टू कैलकुलेशन बताया है, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों का एकदम तगड़ा मुझे करवा देना है। क्योंकि पता है पेड़ कितना भी बड़ा हो और विशाल क्यों ना हो, उनका अगर जड़ ही मजबूत ना हो, आंधी आएगा गिरा के इधर उधर तोड़ फाड़ करके निकल जाएगा आंधी, ठीक है ना। इसलिए मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग हम मान के चलते हैं कि एकदम जीरो है, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं ये कि आप लोग जीरो है,
तो हीरो तक का जो सपना आपने देखा है वह सपना कैसे पूरा होगा। यही सब छोटा छोटा स्टेप को स्किप करते हुए नहीं चलना है, इग्नोर करते हुए नहीं चलना है, बट ये सब साथ में लेकर चलना है। छोटा छोटा स्टेप को आप सब क्लियर करिए। अभी से अगर आप लोग क्लियर करते हुए चलिएगा तो एग्ज़ाम तक मुझे उम्मीद है कि आप सब ढेर सारे स्टेप क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग अगर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 अब से कुछ नहीं पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, ठीक है ना। इन ट्रू और फॉल्स का कंडीशन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बाबू, पहला बोल रहा है कि 10A का मान, यानी कि जो 10A का मान होता है सदैव, यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे वर्ड पर ना इग्नोर नहीं बल्कि ध्यान देते हुए चलना है। जो सदैव है ना, ये जो वर्ड सदैव है ना, अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। सदैव 1 से कम होता है। 10A का मान 1 से सदैव कम होता है। आप लोग कहिए सर पता कैसे चलेगा कि 10A का मान 1 से कम होगा कि ज़्यादा होगा। चलिए इसे हम देखते हैं। हल्का के लिए देखिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए अपने रफ कॉपी में, ठीक है ना बाबू। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। मान के चलता हूँ ये बाबू 3 है और ये 4 है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जान सकता हूँ कि 10A क्या बाबू, 10A इक्वल क्या होता है, P और B होता है ना, ठीक है। तो P और B, तो P का मान कितना है तो आप लोग कहिएगा। देखिए एक बोल रहे हैं हम, तो A के सापेक्ष के लिए कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। कौन हो जाएगा ये, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी कि 4/3 लिख सकता हूँ। अगर 4/3 को मैं लिखना चाहूँगा तो 1 देखिए 3/4 यानी 1.03 3/4 यानी कि 1.3 और 3 मिलता रहेगा, ठीक है ना। 3 में एक ही लेकर चलता हूँ 3, ठीक है ना। 10A इक्वल होता है P और B, ठीक है ना बाबू। P और B तो किसके सापेक्ष बोल रहा है, A के सापेक्ष। तो A के लिए हम लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इन 4/3 हमने किया तो क्या मिला, 1 और 3 1.3। अगर इसी को मैं बदल देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, तब देखते हैं क्या मिलता है। 10A इक्वल P और B होता है, P और B होता है तो P का मान कितना है 3/4 यानी कि 0.28 कितना बचा 2.0 20 यानी 0.75, ठीक है ना बाबू। 0.75 और A 1.3, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर एक वर्ड दिया है सदैव, दिया है सदैव 1 से कम होता है। तो क्या 1 से कम है, तो आप लोग कहिए कि नहीं सर यहाँ पर कम है लेकिन यहाँ पर क्या है ज़्यादा। ये क्या हो गया बाबू, असत्य हो गया। क्या हो गया ये, असत्य, ठीक है ना बाबू। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। सारा हम बेसिक से हम क्लियर करवाते हुए चल रहे हैं, भले ही थोड़ा सा समय लगे, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारा कंसेप्ट प्लस थ्योरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर यही समझिए प्रूफ करके दिखा दिए कि सत्य है कि असत्य। आप लोग देख सकते हैं कि एक बार 3 और 4 लिए कितना मिला, एक बार इतना मिला, यानी कि एक बार मान घट रहा है और एक बार मान बढ़ रहा है। यहाँ पर सदैव का कंडीशन ही कहाँ लागू हुआ, नहीं हुआ बाबू। तो यहाँ पर सदैव का कंडीशन लागू नहीं हुआ, यानी कि 10A का मान कभी बढ़ सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है ना। चलिए
कोण ए के लिए किस मान के लिए सेक ए 12/5, यानी कि कहने का मतलब ये है ना कि 12/5 सेक ए इक्वल 12/5 दिया है। ये सत्य है कि असत्य है? तो सबसे पहले आप बताइए मुझे कि सेक थीटा में यानी सेक में क्या होता है फार्मूला। तो आप लोग कहिएगा कि सर कर्ण बटा आधार क्या होता है बाबू? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार जब होता है तो हमेशा कभी भी कर्ण बड़ा रहेगा। दो भुजा अन्य दो छोटी जो भुजा बची है उससे कर्ण बड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 12 दिया है और यहाँ पर 5 दिया है। तो ये क्या है बाबू? 12 बड़ा है 5 से, यानी कर्ण बड़ा है 5 से, यानी सत्य है। क्योंकि 12 बड़ा है यानी कर्ण बड़ा है और आधार से आधार छोटा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम घुमा कर पूछेंगे, बताइए 5/12, तो सेक ए इक्वल दिया है 5/12। बताइए सत्य है क्या असत्य? आप लोग कहिए कि सर कर्ण का मान 5 हो गया और आधार का मान 12 हो गया। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि छोटा वाला बड़ा हो जाए और बड़ा वाला छोटा हो जाए, नहीं ना। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये असत्य हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि सारा हम डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं एकदम बेसिक से। ठीक है ना बाबू? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसके लिए असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कोण ए के लिए कोसेटेंट के लिए सत्य है कि असत्य है? कोसेंट के लिए क्या है? सत्य है कि असत्य है? इसके लिए हमने त्रिकोणमिति की जो 6 फलन है बाबू, उसके लिए देखिए यहाँ पर हम इस स्लाइड पर लिख दिए हैं। कौन क्या है बाबू? यहाँ से आप लोग को पता चल ही जाएगा कि साइन ए को हम साइने पढ़ते हैं। साइने होता है लेकिन उसे संक्षिप्त रूप में हम साइन पढ़ते हैं। ठीक है ना? उसी तरह से कोसाइन को हम लोग कोस से पढ़ते हैं। किस लिए? संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा रूप। क्योंकि हमें यहाँ पर त्रिकोणमिति में बार बार त्रिकोणमिति के 6 फलन का उपयोग करना है। मैं ये सब नहीं लिखूँगा या कोई भी नहीं लिखेगा। ठीक है ना? इसके लिए संक्षिप्त रूप बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि साइन ए को साइन ए पढ़ सकते हैं और कोसाइन को कोस पढ़ते हैं। इसी तरह से टेनेंट को टेजेंट को टेन ए, उसी तरह से ये सब। तो बताइए कहाँ है? कोस ए को कोसेंट पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कहिएगा कोसेंट किसके लिए है बाबू? आप लोग कहिएगा कि कोसेंट कोसे के लिए लागू है, कोस के लिए लागू नहीं है। कोस के लिए तो ये है कोसाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? ये जो स्लाइड पे हमने 6 लिखा है त्रिकोणमिति के संक्षिप्त रूप, त्रिकोणमितीय फलन जो होता है 6 उसका संक्षिप्त रूप। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ से एक सवाल पूछने का चांस बन सकती है। ठीक है ना? और यहाँ से देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है? कोट और ए का एक गुणनफल हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कोट जो ए है तो कोट गुण ए लिख सकते हैं इसको। तो ये आप लोग कभी भी मत कहिए ये सत्य है, क्योंकि असत्य है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा 15 है, ठीक है बाबू 15 है, यहाँ पर 15 को क्या मैं 1 गुना 5 लिख सकता हूँ? आप लोग कहिए कि नहीं सर ये कभी नहीं हो सकता है, 15 को हम 1 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? उसी तरह से कोट ए को कोट गुना ए नहीं लिख सकते, ये इनका गुणनफल नहीं एक ही है। ठीक है ना बाबू? यहाँ पर देख सकते हैं कोस साइन को क्या लिखे हैं? साइन ए। ठीक है ना? तो गुणनफल नहीं हो सकता है किसी भी के लिए। किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के 6 जो फलन होती है उसके लिए जो ए बी सी किसी भी संक्षिप्त हो उसके लिए गुणनफल नहीं होता है, वो उसमें ही फिक्स होती है। ठीक है ना? तो क्या मैं 15 को 1 गुना 5 लिख सकता हूँ? मैं 18 को 1 गुना 1 गुना 8 लिख सकता हूँ? आप लोग कहें कि नहीं। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3। बताइए सत्य है क्या असत्य? तो आप लोग कहिएगा कि सर पी और एच होता है साइन में। तो अभी हम तुरंत बता के आए हैं कि पी और एच यानी कि कण जो होता है बड़ा होना चाहिए 2 छोटी भुजा से, वो आधार हो या लंब हो। ठीक है ना?
तो यहाँ पर कर्ण कितना है बाबू 3 और लंब कितना है 4। कर्ण छोटा दिया है और लंब कितना दिया है 12। ये कभी हो सकता है? कहिएगा आप लोग नहीं। यहाँ पर हमने सत्य क्यों बोला? क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार से, यहाँ पर कर्ण छोटा है लंब से, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप लोग कहिएगा इस असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आया होगा। देखिए, हम चाहते तो यहाँ पर सत्य असत्य करा कर निकल जाते, ठीक है ना, लेकिन वैसे हम लोग को नहीं कराना है और नहीं आप लोगों को पढ़ना है। तो लाइन टू लाइन यहाँ पर पढ़ते हुए और साथ ही साथ समझते हुए चलना है, ठीक है ना। भले ही 2 मिनट का सवाल अभी 5 मिनट लग जाए वे ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में लगभग आप मान के चलिए कि 5 से 6 मंथ है, ठीक है ना। तो उसके बीच ये सारा छोटा छोटा जो फैक्ट है इसको हम क्लियर करते हुए चलेंगे अभी, ठीक है ना बाबू। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा, तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है ना बाबू। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा से भी माइंड में कुछ रात को इफेक्ट डालेगा, आप लोग यूँ समझिए कि सीखने को मिला है हमको। तो आप लोग एक काम मैं बता के चल रहा हूँ, आप लोग उस दोस्त को शेयर करिए जो यूँ समझिए कि पैसा के कारण या किसी अन्य कारण के साथ वो मैथ का क्लास नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। जब मेरा कंटेंट जाएगा उसके पास तो वो भी बेचारे सीख पाएंगे और साथ ही साथ एग्ज़ाम में वो भी मिशन यूँ समझिए कि एग्ज़ाम में जो है कुछ बड़ा धमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।